मेरा भाई। सॉरी यस एक्चुअली कल मैं एक इवेंट में गई थी जहाँ बहुत सारे रैप आर्टिस्ट जैसे सीधे मौत को और 99 साइड और ये सारे लोग आए हुए थे और इवेंट गोरेगांव में था और मैं खारघर में रहती हूँ। तो गोरेगांव से खारघर का जो रास्ता है जब मैं वापस आ रही थी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि हिप हॉप यहाँ तक कैसे पहुँचा इंडिया में, उससे पहले भी आया कैसे इंडिया में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हिप हॉप का जन्म हुआ था 1970 यानी 1970 में ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन इंडिया में ये कल्चर 1990s के आसपास में आया था यानी कि 1990 में। तब ये रेडियो या टीवी से नहीं बल्कि स्ट्रीट और अंडरग्राउंड डांस सीन से आया था। सबसे पहले लोगों ने ब्रेक डांसिंग अपनाई, स्पेशली मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। वेस्टर्न मूवीज जैसे ब्रेक और बीट स्ट्रीट देख के इंडियन यूथ ने ग्राफिटी और बी बॉइंग का क्रेज पकड़ा। कल्चरल हिस्टोरियन डॉक्टर सोहेल हशमी ने अपने एक 2018 के इंटरव्यू में कहा कि इंडिया में हिप हॉप डांसर्स ने एक रिबेलियन और सेल्फ एक्सप्रेशन के रूप में अपनाया। तो अब बात करते हैं पहले हिप हॉप आर्टिस्ट और देसी हिप हॉप की शुरुआत की। तो 2000s की शुरुआत में कुछ आर्टिस्ट ने अपने गानों में रैप इंटीग्रेट और रैप डालना शुरू किया। बाबा सहगल उनमें से एक बड़े नाम थे। 1992 में उनका गाना ठंडा ठंडा पानी, जो कि वनीला का आइस आइस बेबी का कॉपी नहीं हिंदी वर्जन था, तो वो बहुत ज्यादा ब्लो अप और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इससे रैप म्यूजिक का एक बेस बना इंडिया में। फिर आए बोहेमिया जिन्होंने पंजाबी रैप का रास्ता बनाया। उनकी 2002 की एल्बम विच परदेश दे बहुत ज्यादा आइकॉनिक थी, जिसमें पंजाबी लिरिक्स को वेस्टर्न हिप हॉप बीट्स के साथ मिलाया गया। ये एक ऐसा मोमेंट था जब रैप म्यूजिक और इंडियन आइडेंटिटी का बढ़िया मिक्स बना। तो अब बात करते हैं अंडरग्राउंड हिप हॉप कैसे शुरू हुआ। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने हिप हॉप को इग्नोर कर दिया तब अंडरग्राउंड सीन चमक रहा था। मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों में अंडरग्राउंड साइफर्स और रैप बैटल्स काफी पॉपुलर हो गए थे। फिर 2010 के बाद YouTube जैसे प्लेटफॉर्म ने इंडिविजुअल रैप आर्टिस्ट को अपना टैलेंट पोर्ट्रे करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। मुंबई का मुंबई फाइनेस्ट और दिल्ली का दिल्ली सल्तनत जैसे क्रूज अपने लोकल सीन्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। डिवाइन और नेजी जैसे रैपर्स अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में, अपनी स्लम्स की कहानियां और सोशल इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स पे रैप करते हैं। डिवाइन का 2013 का गाना ये मेरा बॉम्बे एक गेम चेंजर था। तो ऑल्दो हिप हॉप आर्टिस्ट और हिप हॉप एंड रैप कल्चर इन जनरल अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा फेमस था, बट स्टिल अभी तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया था। तो अब बात करते हैं कि हिप हॉप मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसे आया। तो एक्चुअली इंडियन हिप हॉप का सबसे बड़ा मोमेंट 2019 यानी 2019 तक नहीं आया था। फिर 2019 में एक मूवी आई गली बॉय। ये मूवी डिवाइन और नेजी की लाइफ से इंस्पायर्ड थी और इस मूवी ने हिप हॉप को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया। इसके बाद हिप हॉप हर जगह दिखने लगा। एमवे बंटाई, रफ्तार और बादशाह जैसे आर्टिस्ट ने हिप हॉप को पॉप कल्चर का पार्ट बना दिया, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस और ग्लोबल हिप हॉप का मिक्स था। आज इंडिया का हिप हॉप सीन काफी डाइवर्स हो चुका है। हर कोने से नए आर्टिस्ट आ रहे हैं जो अलग अलग भाषा में, अपनी भाषा में रैप कर रहे हैं। MTV हसल और ब्रीजर विविड शफल डांसेस जैसे कॉम्पिटिशंस नए आर्टिस्ट जो बडिंग आर्टिस्ट है उनको चांस और एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। और फिर इंडिपेंडेंट लेबल जैसे आजादी रिकॉर्ड और गली गैंग एंटरटेनमेंट नए आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं और इस सोसाइटी के बड़े इश्यूज को एड्रेस करते हैं। आज के टाइम पे हिप हॉप सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है, ये फैशन, लैंग्वेज, इनफैक्ट कल्चर और सोशल मूवमेंट्स पर भी असर डालते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये हिप हॉप की जर्नी, जरूर बताइएगा हमें कमेंट्स में। और ये भी बताइएगा कि आपका फेवरेट इंडियन रैपर कौन है, हनी सिंह को छोड़ के।